Hello student, today we start 12th video for class 10th. In this video we start chapter number 2 exercise 2.2 theory. Exercise 2.2 की आज हम थ्योरी करेंगे, जिसका जो है हमारी आज जो थ्योरी है उसमें जो मेन पार्ट आता है वो है आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल. क्या चीज पढ़ेंगे आज हम? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल. क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल. क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें तो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. ठीक है, क्या होती है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. अगर हम इज इक्वल टू 0 और लगा देते हैं तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है, और अगर 0 नहीं लगाते हैं तो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल रहती है. ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म आपको याद रखनी है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वेयर, और इसमें जो सबसे मेन बात याद रखनी है कि जो a है वो 0 नहीं हो सकता. a 0 नहीं हो सकता. अगर a 0 हो जाएगा तो ये लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी. ठीक है, जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, तो इसके जो जीरोज आते हैं, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसकी डिग्री कितनी होती है आपको पता होनी चाहिए. डिग्री 2. नंबर ऑफ जीरोज कितने निकल के आएंगे? वो भी कितने आएंगे? जितनी डिग्री होती है उतने ही जीरोज आते हैं, तो इसके जीरोज भी कितने आएंगे? 2. लेट हम मान लेते हैं इसके जीरोज क्या है? अल्फा बीटा. क्या है? अल्फा बीटा. क्या क्या है? जीरो, अल्फा और बीटा. ठीक है, तो इन जीरोज के बीच में रिलेशन होती है. एक है सम ऑफ जीरोज. सम ऑफ जीरोज को हम क्या बोलेंगे? अल्फा प्लस बीटा. वो किसके इक्वल होता है? वो होता है माइनस बी अपॉन ए. ठीक है, क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए. या फिर आप लिख सकते हो कोफिशिएंट माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. ठीक है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट. फिर दूसरी रिलेशन जो होती है वो होती है प्रोडक्ट ऑफ जीरो. प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, मतलब जीरोज का प्रोडक्ट करना है, और जीरोज क्या है आपकी? अल्फा बीटा. तो अल्फा क्रॉस बीटा वो हमेशा इक्वल होता है सी अपॉन ए, मीन्स कांस्टेंट टर्म. ठीक है, ये इस एक्सरसाइज के फॉर्मूलेज भी हैं, आपको याद रखने हैं. कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ही आता है. ठीक है, इसके बाद अगर आपको यहां तक आपको पता हो गया, ये एक चीज है. जब आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पता है तो जीरोज निकालेंगे, उसके बाद ये रिलेशंस होती है जो हम वेरीफाई भी कर सकते हैं. अगर आपको जीरोज पता है, क्या पता है? पहले तो आपको इक्वेशन पता थी. इफ, ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया आपका. सेकंड पार्ट पे चलते हैं. इफ जीरोज आर गिवन, अगर आपको जीरोज गिवन है, जीरोज आर गिवन, अगर जीरोज गिवन है तो पहले क्या करेंगे? फाइंड करेंगे. फाइंड क्या चीज फाइंड करो? सम ऑफ जीरोज. सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज. क्या चीज फाइंड करो? सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज. उसके बाद आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बता सकते हो, और ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी? के कोई भी आपका इंटीजर हो सकता है. एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इनटू में एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज. क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज. ये आपका फॉर्मूला है. ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो एक होती है क्यूबिक पोलिनोमियल. किसकी बात है? थर्ड, क्यूबिक पोलिनोमियल. क्यूबिक पोलिनोमियल जो होती है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d. इसमें आपकी डिग्री कितनी होती है? डिग्री 3. नंबर ऑफ जीरोज, जितनी डिग्री होती है उतनी ही जीरोज होंगी, वो भी 3 हो जाएगी. और फिर उसके बाद लेट हम मान लेते हैं जीरोज क्या है? अल्फा बीटा गामा. ठीक है, क्या है जीरोज? अल्फा बीटा गामा. तो इसमें रिलेशन क्या होती है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा. सम ऑफ ऑल द जीरोज, सम होता है माइनस बी अपॉन ए. फिर प्रोडक्ट 2 टेकन एट ए टाइम, दो करके. अल्फा बीटा, बीटा गामा,
गामा अल्फा, इनका प्रोडक्ट आपका क्या होता है C अपॉन ए, और तीनों का प्रोडक्ट अगर एक साथ लें तो वो होता है D अपॉन ए, वो भी नेगेटिव का। ठीक है, तो इसके बेसिस पे आप कैलकुलेशन कर सकते हो। अगर जीरोस पता है तो रिलेशन भी आपकी यही हो जाएगी। ठीक है, तो आप लोगों को इतना ध्यान रखना है। अगर इक्वेशन पोलिनोमियल निकालनी है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है वो भी बता देते हैं। पोलिनोमियल किसके लिए, क्यूबिक की बात कर रहा हूं मैं, के एक्स क्यूब, ठीक है, माइनस तीनों का प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस, अब दो करके लेंगे, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। तो ये क्या आ जाएगा आपका, एक्स आ जाएगा माइनस अल्फा बीटा गामा। ये आपका क्या होता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का फॉर्मूला, अगर आपको जीरोस पता है। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चंस एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। हमारी जो एक्सरसाइज है वो है एक्सरसाइज 2.2। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द जीरोस ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। जीरोस बतानी है एंड वेरीफाई द रिलेशंस, और फिर रिलेशन वेरीफाई करनी है जो मैंने भी आपको बताई थी, जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में होती है। पहला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 फॉर फाइंडिंग जीरोस। जब भी हमें जीरोस फाइंड करनी है, फाइंडिंग जीरोस फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना है, पुट एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। इसको किसके इक्वल रखो, 0। अब आपको क्या करना है, जीरो निकालने के लिए हम यहाँ पे जो मेथड लगाएंगे वो लगाएंगे फैक्टर मेथड। कौन सा मेथड लगाएंगे, फैक्टर मेथड। फैक्टर मेथड क्या कहता है, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा होना चाहिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, मीन्स पहले एक्स स्क्वायर वाला फिर एक्स वाला फिर उसके बाद वाला। ठीक है, हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में है, फिर एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। ठीक है, तो 1 को कांस्टेंट वाली टर्म से मल्टीप्लाई करो, जो भी है दोनों को मल्टीप्लाई, कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई। 1 को 8 से करा कितना आ गया, 8। अब 8 के ऐसे फैक्टर करने कि प्लस माइनस करने पे 2 आए, उसके लिए हम रफ साइड में क्या कर लेते हैं, 8 के फैक्टर निकालेंगे। 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा, 9th क्लास में भी आपने कर रखा है। ठीक है, तो अब ये जो फैक्टर्स आए हैं इनको इस तरह से ब्रेक करना है कि प्लस माइनस करने पे 2 आए। जैसे 2 2 जा 4, 4 और 2, 4 माइनस 2 कितना होता है, 2 ही होता है ना, तो इसीलिए हमारे फैक्टर क्या हो गए, 4 माइनस 2। ठीक है, 4 और 2 हो गए। अब आपको वैल्यू कैसी चाहिए, नेगेटिव की वैल्यू चाहिए ना, तो नेगेटिव की वैल्यू चाहिए तो आपको बड़ा वाला नेगेटिव रखना पड़ेगा, माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। अब दो पेयर बना लेंगे, एक ये पेयर हो गया एक ये पेयर, कॉमन लेते हैं, दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन, बचा क्या, x माइनस 4 प्लस 2 कॉमन, x माइनस 4। अब ये दो पेयर बन गए, इसमें x माइनस 4 एक जैसा है वो कॉमन ले लिया, बचा क्या, x प्लस 2। तो एक बार x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और एक बार x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4, x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई, माइनस 2। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो गई, जीरोस आ गई। अब रिलेशन भी वेरीफाई करनी है, तो नाउ सम ऑफ जीरोस क्या हो गया आपका, क्या होता है, माइनस, मैं पूरा वाला फॉर्मूला लिख रहा हूं क्योंकि मैं कंपेयर नहीं कर रहा इस टाइम, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसी क्वेश्चन में लिख रहा हूं, आगे आपको अपने आप करने होंगे। सम ऑफ जीरोस 4 प्लस दूसरा क्या है, माइनस 2 माइनस कोफिशिएंट ऑफ x। अगर हम x की कोफिशिएंट की बात करें तो x के आगे क्या लिख रहा है, माइनस 2, और एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है तो क्या है, 1। 4 माइनस 2 2 माइनस माइनस 2, दोनों इक्वल आ गए ना, हो गया वेरीफाई। उसके बाद आपको क्या वेरीफाई करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, ये वेरीफाई मैं आपको इसी क्वेश्चन में करके दिखा रहा हूं, उसके बाद मैं बस फैक्टर ही निकाल के दिखाऊंगा क्योंकि ये वेरीफाई करना तो आसान है। ठीक है, तो इसी की तरह से आपको करना है, कोफिशिएंट यहाँ पे आएगा कांस्टेंट टर्म, बात करते करते भूल गए क्या लिखना है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अच्छा, हमारी जीरोस क्या आई थी, अगर हम ऊपर देखें क्वेश्चन में तो हमारी जीरोस आई हैं 4 और 2, तो हमने लिखा प्रोडक्ट करना है ना, तो 4 मल्टीप्लाई 2, और हमारा कांस्टेंट टर्म कितना है, हम क्वेश्चन में देखते हैं, कांस्टेंट टर्म है हमारी -8 और कोफिशिएंट कितना है आपका, कोफिशिएंट कितना है 1 एक्स स्क्वायर का। ठीक है, तो सॉरी, ठीक है, हमारा क्या आ गया, -2 है ये, तो इसकी मल्टीप्लाई करी, -8 इज इक्वल टू -8, बोथ आर सेम। इस तरह से ये वेरिफिकेशन हो गई। अब आपको जो ये 5 क्वेश्चन बच रहे हैं इसके मैं फैक्टर्स निकाल देता हूं हर एक क्वेश्चन के।
ठीक है, ये 2-3 के और निकाल देते हैं, बाकी आपको अपने आप कर लेने हैं। जैसे कि मैं आपको निकालता हूं पहले थर्ड क्वेश्चन क्या है, 6x² -3 -7x। ठीक है, तो थर्ड वाला पार्ट करते हैं पहले। 6x² -3 -7x। ठीक है, फिर क्या लिखते हैं, फॉर फाइंडिंग जीरो। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी होनी चाहिए, आपको पता है। पुट 6x² -3 -7x = 0। पर स्टैंडर्ड फॉर्म पहले x² वाला है, फिर उसके बाद x वाला चाहिए, तो -7x, फिर कांस्टेंट टर्म। अब क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ x² और कांस्टेंट टर्म का प्रोडक्ट 6 3 जा 18 का मल्टीप्लाई कर लिया, तो फैक्टर निकालो 18 के, 2 9 3 3 3 1। अब इनके इस तरह से पेयर बनाने हैं कि प्लस माइनस करने पे कितना है, 7। तो 3 3 जा 9, 9 - 2 7 होता है, तो 9 और 2 हो गए हमारे 6x² -9x + 2x। ठीक है, जब माइनस करते हैं तो आपको ये देखना है कि साइन कैसा है, नेगेटिव। अगर नेगेटिव साइन है तो आगे नेगेटिव ही लेना है। ठीक है, -3। अब इन दोनों में से कॉमन क्या है आपका, 3x कॉमन, बचा क्या, 2x -3, प्लस का 1 कॉमन, 2x -3 0, 2x -3 3x + 1 = 0। तो अब 2x -3 = 0 और 3x + 1 = 0। 2x = क्या हो जाएगा, 2x = 3, x = 3/2, और यहाँ से x = -1/3। इस तरह से, और बाकी आपको रिलेशन अपने आप वेरीफाई करनी है, जो मैंने आपको इस क्वेश्चन में वेरीफाई करनी सिखाई थी ना, अभी सिखाई है, तो उसी तरह से आपको वेरिफिकेशन भी कर लेनी है रिलेशन की। ठीक है, कर लोगे ना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड मैंने बता दिया आपको। फोर्थ क्या है, 4u² + 8u। और भी आसान, क्या है फोर्थ क्वेश्चन, 4u² + 8u। पुट कर दिया। अब मैं लाइन नहीं लिख रहा हूं, सीधे पुट कर रहा हूं इसको 0 के इक्वल। जब आपको, अब इसमें क्या चीज नहीं है, कांस्टेंट वाली टर्म नहीं है। कांस्टेंट वाली टर्म नहीं है तो फैक्टर भी नहीं करना है, सीधे क्या करना है, कॉमन निकाल लेना है। सीधे क्या करना है, कॉमन निकाल लेना है। और कॉमन करा तो क्या चीज कॉमन है, 4 कॉमन, u कॉमन, बचा क्या, u + 2। तो एक बार 4u = 0 और एक बार u + 2 = 0। मल्टीप्लाई में तो ये डिवाइड में गया, 0/4, u = -2। u की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर यहाँ से देखते हैं 0, u की वैल्यू -2। ये कब करते हैं, जब आपको कांस्टेंट टर्म नहीं दे रखी। इसी तरह से मैं फिफ्थ पार्ट करता हूँ। फिफ्थ पार्ट क्या दे रखा है आपको, देखते हैं फिफ्थ पार्ट क्या है। फिफ्थ पार्ट है t² - 15। क्या है, t² - 15। अगर अब की बार हम देखते हैं तो अब की बार आपको सिंगल पावर वाला नहीं दे रखा, स्क्वायर वाला दे रखा है, कांस्टेंट टर्म दे रखी है। सिंगल पावर मींस x या t नहीं दे रखा। और जब t नहीं दे रखा तो कैसे करते हैं, तो जो ये कांस्टेंट है इसको इधर ले जाते हैं, 15 स्क्वायर हटाते हैं तो क्या आता है, √, और साथ में क्या आएगा, प्लस माइनस का साइन। तो t की वैल्यू क्या आ गई आपकी, प्लस के √15 और माइनस के √15। ठीक है, इस तरह से आप बाकी के क्वेश्चंस कर सकते हो और रिलेशन भी वेरीफाई कर सकते हो। अब जैसे इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं दे रखी थी, तो कांस्टेंट टर्म कितनी है, 0। इसमें कोफिशिएंट t का नहीं दे रखा, तो t का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, तो रिलेशन वेरीफाई करने के लिए जो नहीं दे रखा उसको क्या लेते हैं, 0 लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आपको बतानी है, ईच विद द गिवन नंबर है सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट 0। आपको सम और प्रोडक्ट दे रखा है जीरोज का। क्या दे रखा है, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। आंसर, सम ऑफ जीरोज का सम कितना है, 1/4। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यही लिख देते हैं एक लाइन में, -1। ठीक है, सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं पहले। इक्वेशन में आपको पता है, अभी मैंने बताया क्वाड्रेटिक इक्वेशन और पोलिनोमियल में डिफरेंस कितने का होता है, ओनली 0 लगाते हैं तो इक्वेशन, नहीं लगाते तो पोलिनोमियल। क्या होगी, कि x² माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो k एज इट इज, x² माइनस सम ऑफ जीरोज, अब कितना दे रखा है, 1/4, x प्लस प्रोडक्ट ऑफ 0 -1 इज इक्वल टू 0। एलसीएम ले लीजिए, 4 एलसीएम आएगा, 4x² - 1x - 1
कितना आ गया k अपॉन 4x² माइनस 1x माइनस 1। अब ये जो ब्रैकेट के अंदर है ना, यही आपकी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मीन्स जो डिवाइड वाला है उसको बाहर ले लेंगे, पोलिनोमियल, और वो क्या है 4x² माइनस x माइनस। ठीक है, इसी तरह से आपको बाकी के पार्ट करने हैं। मैं एक और कर देता हूँ, कौन सा कर लें आप ही बता दीजिए। ऐसा करते हैं, ये कर लेते हैं 0 और √5 वाला। ठीक है, सम 0 है, प्रोडक्ट √5 है। ठीक है, तो ये थर्ड पार्ट है हमारा। सम ऑफ जीरोस कितना है, सम ऑफ जीरोस 0, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है √5, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस √5। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैं फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, आपको बोल के बता रहा हूँ, आप नोट कर लेना। क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला, k(x²) माइनस सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरो 0 है, इंटू में x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉलिनोमियल, क्योंकि अब डिवाइड में नहीं है ना, तो एलसीएम भी नहीं लेना, सीधे ही लिख देते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या हो गई आपकी, ब्रैकेट के अंदर वाली x², 0x तो लिखो या मत लिखो, प्लस √5 आंसर। बाकी के अब जो क्वेश्चंस बच गए हैं आपको सॉल्व करने हैं और कमेंट बॉक्स में मुझे उनके कमेंट आंसर्स कमेंट करने हैं। थैंक यू।